देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि साइन ए इज इक्वल टू क्या था, कॉस बी, और टेन ए इज इक्वल टू था कॉट बी, और सेक ए इज इक्वल टू था कॉसेक बी। ठीक है, तो केस क्या था कि ए प्लस बी जोड़ के कितना होना चाहिए 90, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी को बुक में, जो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो तुम लोग को फॉर्मूला रटवाया जाता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है, दोनों को ऐड किए तो हमको क्या मिला, 90 मिला। तो हम यहाँ समझ गए कि बार बार घटाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे कि पहला तो साइन और कॉस का बात होना चाहिए, और दूसरा दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। यानी कि अगर साइन 30 का बात करें तो वो इक्वल टू होगा कॉस 60 की, क्या कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का एंगल सम 90, तो दोनों बराबर। अब एक बात बताओ, साइन 30 का वैल्यू हम लोग याद किए कि हाफ होता है। ठीक है, और हमको इस फार्मूला के वजह से हमको पता चला कि जो साइन 30 है वो साइन 60 के बराबर है। ठीक है, तो साइंस को, और जो साइन 30 है वो कॉस 60 के बराबर है, तो कॉस 60 का वैल्यू हाफ। तो इस फार्मूला के वजह से हम लोग को जो टेबल था बड़ा सा, वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। मान लो कि अगर हम लोग को पूछा गया कि कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉट 30 का वैल्यू अगर हमको याद है कि 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, 1/√3 कॉट 30 का, अरे tan 30 का। लेकिन हम लोग एक फार्मूला से समझते हैं कि tan किससे की रिलेशन बनाता है, कॉट के साथ, कॉट 60 के बराबर, क्या कि दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। तो जो tan 30 होगा वो कॉट 60 होगा। ठीक है, तो जो cos 60 होगा, तो यानी कि ये 1/√3, तो cos 60 भी 1/√3। तो इसी तरह जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है tan 30, cot 30, sec 50, अरे sec 60 वगैरह वगैरह का, वो सब इजीली याद कर सकते हैं। कोई एक याद हो जाए तो उसके अगला वाला याद हो जाए। जैसे साइन याद हो गया तो सारा cos का याद हो जाएगा, किसका अपोजिट होता है। tan याद आ जाए तो cot का याद हो गया, cot याद हो गया तो sec का याद हो गया। ठीक है, और एक बात बताओ, अगर याद ही करना है तो अगर हमसे पूछ दे sec 30 का वैल्यू बताओ, sec 30 का वैल्यू बताओ, तो हम लोग देखो कैसे याद मेमोराइज करते हैं, दिमाग में कैसे हम सोचते हैं कि मान लो sec 30 है, sec 30 को 1/cos 30 बोल सकते हैं। ठीक है, 1/cos 30 बोल सकते हैं। अब हमको cos 30 का भी नहीं पता, मान लो कि मेरे पास cos 30 का वैल्यू हमको नहीं पता, हमको सिर्फ साइन का पता है। तो cos जो होता है वो कितने के बराबर होता है, cos 30 कितने के बराबर होता है, साइन 60 के बराबर। cos 30 जो है वो साइन 60 के बराबर होगा, तो साइन 60 के बराबर होगा, तब साइन 60 का कम से कम एक का भी तो तुम वैल्यू याद रख लो। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, √3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देखो जो समझना है उसको समझो, लिखने लायक इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए कि एंगल जो है कैसे इंटरचेंज होता है। ठीक है, अब मेरे सामने क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है इस टाइप का कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, और इसी के तरह से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, cot 1 डिग्री, ठीक है, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री। कोई लिखो नहीं, अभी देखो पहले, cot 89 डिग्री बोलेगा इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो एक बात समझेंगे कि हमको एक भी चीज़ हमको याद होना चाहिए कि cot a इंटू, अरे tan a इंटू cot a इज इक्वल टू क्या होगा, 1, क्योंकि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल करने का मतलब cot को हम 1/tan a लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ऐसे लिखेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी कि हमको एक बात याद होना चाहिए कि tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 1। अब इसको रटो मत, इसको समझो थोड़ा सा। tan a इंटू cot a का मतलब कि tan का जो एंगल है 60 है, 40 है, 90, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। tan का जो एंगल है और cot का जो एंगल है अगर मल्टीप्लाई हो तो 1 बनेगा। ठीक है, ठीक है ना, अगर उसका फॉर्म इन्फिनिटी नहीं हो वैल्यू तो। ठीक, अब यहाँ पे देखो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 89 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि tan cot में इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का एंगल का सम होना चाहिए 90। ठीक है, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 88 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं cot 87 डिग्री। ठीक है, इसे डॉट 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 करते हम आधा तक को चेंज कर देंगे, आधा तक इन सेंस tan 45 को छोड़ देंगे।
tan 45 को छोड़ देंगे, इधर cot 45 44 तक हम चेंज कर देंगे और इधर सेम टू सेम रहने देंगे। ठीक है, इधर सेम टू सेम रहने देंगे। तो यहाँ से देखो tan 1 को हम चेंज कर दें cot 89 और cot 89 और यहाँ tan 89 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 1। यहाँ पे cot 88 है और इधर से तुमको tan 88 मिलेगा, tan 88 डिग्री मिल के 1। उस तरह cot 87 tan 87 करते करते यहाँ पे cot 44 तो यहाँ tan 46, दोनों का एंगल का सम 90 है, तो दोनों का एंगल का सम 90 है तो मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 1, क्या कि दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब बचा कौन tan 45 और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ओवरऑल मेरे पास आंसर कितना आएगा 1। ओवरऑल कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉट वाला को हम चेंज कैसे करेंगे। देखो ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना है तो बताओ cot 89 किसके एंगल के बराबर होगा tan 1 डिग्री के। cot यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे tan कितना मिलेगा tan 80, यहाँ cot 88 होगा ना, cot 88 डिग्री होगा, इसको कितना tan 2 डिग्री लिख सकता है। देखो cot 2 tan 2 cot 1 tan 1 सब मल्टीप्लाई होते तो बीच में कौन बचेगा cot 45। इसमें ज़्यादा लेंदी हो गया, इधर उधर घुमा दिया ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्ट समझो tan 1 डिग्री यहाँ पे, इसको चेंज कर दो cot 1 डिग्री में। ठीक है, डायरेक्ट सीधे यहाँ यही वाला फॉर्मूला सेम एंगल मल्टीप्लाई हुआ 1, इतना ज़्यादा इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो इतना ज़्यादा हम इंटरचेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ पे tan 2 है तो यहाँ पे हमको cot 88 मिलेगा, यहाँ पे cot 2 मिलेगा, cot 2 मिलेगा, कितना मिलेगा cot 2 मिलेगा, क्योंकि tan 88 तो है, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए तो cot 2 होगा तब ना। ठीक, उसी तरह यहाँ पे tan 45 बचेगा और यहाँ पे भी tan 45 बचेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस टाइप का अगर सीरीज दे तो इतना हो जाएगा। ठीक, इसको उतारो। चलो, तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए कि जो सीरीज में बना हुआ था इसको मल्टीप्लाई करके कैसे। tan cot में जनरली अगर सीरीज दिया हुआ है और 89 तक का है तो कितना होता है 1 हो जाता है। जैसे मान लो अगर यही सीरीज तुमको ऐसे भी दे सकता है, मान लो देखो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में भी आ जाता है, मान लो ऐसे दे देगा tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे tan 80 डिग्री तक दे देगा। ठीक है, tan 80 डिग्री तक दे देगा। ठीक, तो बीच में कौन बचेगा, कितना बचेगा कहीं। देखो सम तो हमको 90 लाना है बाबू, सम को क्या लाना है 90 लाना है, तो देखो कौन बचेगा। 10 तो 80 साथ चला जाएगा, ये 60 साथ चला जाएगा। ठीक, लिख ही देते हैं, चलो लो 10 कितना हो गया 30, tan 40, tan 50, यहाँ पे tan 60 इंटू tan 70 इंटू tan 80 यहाँ तक। ठीक है, तो बताओ पूछेगा इज इक्वल टू व्हाट, तो tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री मल्टीप्लाई होकर बन क्या है कि cot 10 डिग्री बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा cot 10 डिग्री बन जाएगा इसके जगह पर। ठीक है, तो ये दोनों 1 20 और 71, 30 और 61, 40 और 51, तो ओवरऑल आंसर मेरा 1। ठीक, कोई नहीं बच रहा। ठीक, ये अगर 5 का रहता tan 5 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री करते रहता तो उसमें बचता। तुमको बस देखना है कि बच कौन रहा। ठीक है, अब इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब जो tan के साथ कर सकता है cot के साथ भी कर सकता है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मान लो क्वेश्चन है, बुक का तो नहीं पता कहाँ है। देखो इफ़ 2 cos 2a इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड a इज़ एक्यूट एंगल, ए जो है एक्यूट एंगल बोल दिया है। ठीक है, ए जो है एक्यूट एंगल में को बोल दिया है। फाइंड करने के लिए क्या बोला है, हालांकि दो तीन चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग देखो क्या क्या दिया हुआ है, sin 3a दिया हुआ है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे दिया है कि sin स्क्वायर 75 माइनस a और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग a निकालते हैं। ठीक है, अब a कैसे निकालेंगे, हम पहले ही बताते हैं
ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, ये 2 को जो है यहाँ भेज दो, ठीक है। 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो मेरे पास क्या मिला कि cos 2a इज इक्वल टू √3/2, ठीक। अब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल रहता है, कितना वैल्यू होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कितना डिग्री का रहता है, तो कितना डिग्री रहता है, cos कितना 30 पे, ठीक। तो 30 पे इन सेंस 2a जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। 2a जो है 30 डिग्री, तभी ना cos 230 इतना देता है, ठीक। तो a जो है, a मेरा कितना डिग्री के बराबर हो गया, 15। a का जो वैल्यू आया मेरा वो कितना आ गया, 15 आ गया। अब a का 15 आ गया तो देखो यहाँ पे 15 पुट होगा, तो साइन 15 3 जा कितना होगा 45, 1/√2, ठीक है। अब मान लो इसको देखते हैं, तो हमको a जो पता चल गया तो फिर टेंशन ही खत्म। पुट करो, 75 में 45 गया, प्लस cos स्क्वायर 45 + 45, अरे 15 है ना, ठीक है। ओहो 45 वो इसको देख के लिखते रहते, साइन 15 जो a का वैल्यू हम पुट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना बचा, साइन स्क्वायर 60 बचा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ भी कितना बचा, cos स्क्वायर 60। अब एक फॉर्मूला इसके आगे जस्ट हम पढ़ाने वाले हैं कि जो साइन स्क्वायर a जो है ये और cos स्क्वायर a इज इक्वल टू था 1। इस तरह का 3 फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला है उसमें से नाम बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है 1। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a इन सेंस यहाँ भी एंगल सेम, यहाँ भी एंगल सेम, ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर, तब वैल्यू हमको a मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो साइन स्क्वायर a की जगह पर 60, a की जगह पर 60, तो वो क्या देगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। ऐसा क्वेश्चन देके कभी डरना नहीं, ठीक ना, कुछ नहीं होता, बस ए निकालना है, ए कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। और इस टाइप में से ए निकालते कैसे भी बता दिए हैं, ठीक है। उधर नहीं आ जाता है। चलो देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए।